दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों ये स्टोरेज बॉक्स जो मैंने बनाया है वो बिना एक पैसा खर्च किए मैंने बनाया है और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। और बहुत सारे छोटे मोटे जो हमारे सामान होते हैं जो इधर उधर बिखरे पड़ते हैं, उन्हें हम एक जगह अगर स्टोर करके रखना है तो इस तरीके के स्टोरेज बॉक्स जो है बहुत काम आते हैं। तो मेरे भी बहुत सारे सामान जो है कुछ इस तरीके से बिखरे पड़े हैं। तो इन बिखरे पड़े सामानों को स्टोर करने के लिए ही मैं आज ये बॉक्स जो है वो बनाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं ना, सिर्फ हर तरफ मेरे कांच ही कांच फैल गए हैं और हर साइज़ के कांच जो है अलग अलग रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा जो स्टोरेज बॉक्स है वो बना के रेडी करते हैं बिना एक पैसा खर्च किए। तो इसके लिए लिया है मैंने ये मिठाई का डब्बा जो हमारे घर में आता है और यूँ ही हम इसे फेंक देते हैं। तो ये मिठाई का डब्बा है। आप चाहें तो इसको साड़ी के डब्बे जो आते हैं उससे भी बना सकते हैं और इस तरीके के किसी भी कार्टून से बना सकते हैं और बिल्कुल उसी के साइज का एक सफ़ेद कागज़ का थोड़ा मोटा जो सीट आता है या नहीं हो तो साड़ी में जो फ़ोटो आती है उस तरीके की फ़ोटो ले लेते हैं, थोड़ा सा टेप और छोटे छोटे गत्ते के टुकड़े। और ये कवर करने के लिए लिया है मैंने जो गिफ्ट रैपर आता है ना, जो आपको कोई गिफ्ट करता है। तो देखिए मेरे ये गिफ्ट रैपर ही है, मेरे इसमें नेम प्लेट अभी लगे हुए हैं। तो बस इस गिफ्ट रैप करने वाले पेपर को यूज कर लेते हैं और बहुत अच्छे से अपने जो है स्टोर बॉक्स जो है वो बना लेते हैं। तो इस तरीके के आपको बनाने के लिए क्या करना है कि जो आप गिफ्ट अनबॉक्स करते हैं तो उनको बहुत ही केयरफुली करें तो आपके सीट बहुत बढ़िया से निकल कर आ जाते हैं। और उस सीट से आज हम ये बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से कवर कर देंगे इसे। तो बिल्कुल नाप के काट के और इसके बाद कॉर्नर पे कट का निशान लगाएंगे। आप चाहें तो सीधे भी काट सकते हैं और स्क्वायर में भी काट सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से ढक देनी है। तो इसको ढकने के साथ ही हमारे जो ये बॉक्स बन के रेडी होंगे ना, वो आपको बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो इस तरीके से इसे कट का निशान ज़रूर लगाएं ताकि बिल्कुल कोई भी सिलवट ना आए, इसके लिए कट का निशान लगाना ज़रूरी होता है दोस्तों। और इस तरीके से मैं हर तरफ से नाप लूँगी ताकि कहीं से भी ज़्यादा जो रैपर है वो अंदर की तरफ ना जाए और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हमारा ये बॉक्स जो है वो रेडी हो जाए। तो इस तरीके से नापना बहुत ज़रूरी है। नाप के और तब इसे हम लोग ग्लू से बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये बॉक्स है बहुत ही यूनिक सा रेडी होगा क्योंकि हम बना रहे हैं अपने स्टाइल में। तो चारों तरफ से जब इस तरीके से रैप करेंगे ना तो बिल्कुल इक्वली बहुत अच्छे से आराम से इसे ज़रूर से चिपकाएं। बिल्कुल टाइम अगर लगता है तो थोड़े से टाइम को लगाएं और ये बहुत सुंदर से बिल्कुल बिना खर्च के रैप जो है वो हम लोग बॉक्स तैयार करने वाले हैं। तो थोड़े से टाइम तो लगेंगे ही। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे से चारों तरफ से धीरे धीरे करके मैंने इसे रैप कर दिया है और पीछे से भी बिल्कुल प्लेन जो है वो दिख रहा है। तो बिल्कुल अच्छे से जब इसे हम लगा लेंगे तो ये बहुत सुंदर से ढक जाएगा चारों तरफ से। कॉर्नर में थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो कॉर्नर में थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिए। थोड़ा सा कट लगा के थोड़े से कागज़ को खींच के और यहाँ पे ज़रूर से स्टिक करें। तो है ना, थोड़ी सी टाइम तो लगेगी लेकिन बहुत अच्छे से हमारे बॉक्स तैयार होंगे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बॉक्स बहुत सुंदर तैयार होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे फालतू दिख रहा था मुझे कागज़, तो उसको भी मैंने निकाल दिया है और फिर से इसे जो है चिपकाना शुरू करती हूँ ताकि कहीं भी ज़्यादा कागज़ ना रह जाए। तो ये हो गए, तीन तरफ से तो रेडी हो गए हैं, चौथे तरफ से भी कुछ इस तरीके से ही हमें इसे रेडी करने होंगे ताकि कहीं से भी कुछ ज़्यादा है वो नज़र ना आए। तो इस तरीके से कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से खींचेंगे ताकि कागज़ अच्छे से चिपक जाए और हमारे शेप भी बिल्कुल भी ख़राब ना हो डब्बे का। तो इस तरीके से मैं इसे खींच के और यहाँ पे चिपका दूँगी। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से मेरे डब्बे जो हैं वो रेडी हो गए ना। और जो मोटे मैंने कहा था ना सीट, तो देखिए इस तरीके की सीट आते हैं। ये सीट आप अगर ना हो तो गत्ते का मोटा थोड़ा सा टुकड़ा ले सकते हैं। तो मेरे पास ये पतला वाला सीट था जो यूज कर लिया मैंने कुछ इस तरीके से। तो लग रहा है ना बहुत ही सुंदर सा। और पतले पतले गत्ते के टुकड़े, कार्डबोर्ड के टुकड़े जो है मैंने काट लिए हैं।
पार्टीशन के लिए। तो पार्टीशन के लिए आप इस तरीके के जो है टुकड़े को काट के और उसके एजेस पे जो है वो पेपर टेप जो आते हैं वो चिपका सकते हैं, और इस तरीके से आपके ये पार्टीशन भी बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो मैंने बड़े और छोटे दो तरह के टुकड़े जो हैं वो किए हैं। छोटे वाले टुकड़े कुछ इस तरीके के हैं। आपको जितने डब्बे जितने खाने इसके अंदर बॉक्सेस में बनाने हैं वो आप बना सकते हैं। मैंने इसमें इस तरीके के खाने बनाए हैं, और आप चाहें तो इसमें ये खाने बढ़ा भी सकते हैं अपनी ज़रूरत के सामान को रखने के हिसाब से। तो मैंने इस तरीके से ये सभी में टेप लगा लिया। ये बॉक्स रेडी हो गए, और इसको अब लगा लेते हैं कि हमें कैसे इसे अरेंज करना है। तो मैं इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ। थोड़े से जो मेरे खाने हैं वो बड़े बड़े बन रहे हैं, तो मैं इस तरीके के खाने जो हैं इसकी रेडी कर रही हूँ। तो पहले लगा के देख लेते हैं, उसके बाद ग्लू से इसे हम लोग चिपका लेंगे। तो ये हमारे डब्बे जो है वो खाने बिल्कुल रेडी हो गए, और बस ऐसे ही हमें अब इसे चिपका लेने हैं। हमारे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होने वाले हैं। तो पहले ये चीज़ें आप करके देख लें, उसके बाद इसे चिपकाना शुरू करें। और ग्लू जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो बहुत जल्दी चिपक भी जाएगी। आप अगर ये नहीं है तो फेविकोल भी यूज कर सकते हैं, और बहुत आराम से फेविकोल से भी ये चिपक जाते हैं। और इसी तरीके से मैं इसे चिपकाती हूँ, और इसके अंदर जो खाने हैं वो मैंने बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने हैं, 4, 6 और एक बड़ा सा है 7। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने कुछ इस तरीके से ये बॉक्स जो है वो रेडी कर दिया है। तो लग रहा है ना बहुत ही सुंदर से ये बॉक्स। तो इस तरीके से ये बॉक्स जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर अपने सामान को आप स्टोर करने के लिए मैंने एक बड़ा खाना जो है वो बनाया हुआ है। अब रह गए इसके ढक्कन। तो ढक्कन को भी मैंने यही वाला पेपर जो है लगा के अच्छे से रैप कर दिया है। इस तरीके के जो बॉक्स अगर आप बनाते हैं तो आप गिफ्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको ये बहुत सुंदर लगने वाले हैं। और इस तरीके से इसके भी किनारों पे खूब अच्छे से गम लगा के फेविकोल लगा के मैंने इसे चिपकाए हैं। क्योंकि ऊपर वाला भाग है तो इसे हमें बहुत ही आराम से और केयरफुली इसे चिपकाना होगा, ताकि इसके अंदर कोई भी सिलवट ना आए और ये हम बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसे कर पाएँ। तरीके के डब्बों को आप यूज़ कर सकते हैं गिफ्टिंग के लिए। जैसे आपको किसी को बहुत सारे टाइप के सामान थोड़े थोड़े देने हैं तो इस तरीके के खाने वाले डब्बे बना के और आप इसमें दे सकते हैं। जिसको भी आप इस तरीके की चीज़ें देंगे ना वो आपसे बिल्कुल भी इम्प्रेस हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत के साथ हम बिल्कुल बिना लागत बिना पैसे खर्च किए बहुत ही सुंदर से गिफ्ट बॉक्स भी रेडी कर सकते हैं, और अपने सामानों को रखने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर से स्टोरेज भी बना के रख सकते हैं। अगर इस तरीके से आपने डब्बे बनाए तो आगे से कभी भी आप मिठाई के या साड़ी के डब्बे जो होंगे ना वो आप फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत सारे सामान जो है इनके अंदर आराम से स्टोर हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बेकार के सामानों से कुछ यूजफुल बनाएं और बिल्कुल अच्छे से बनाएं और देखने में भी बहुत सुंदर लगे। तो है ना, ये गिफ्ट पेपर मेरे मुफ्त के मेरे डब्बे जो हैं वो फ्री के, तो और इनसे बना दिया मैंने बहुत ही सुंदर से अपने लिए स्टोरेज, ताकि मेरे जो हीरे मोती हैं, मतलब मेरे जो मिरर्स हैं, मेरे जो पर्ल्स हैं, वो इधर उधर ना फैले। तो इसलिए मेरे हीरे मोती जो हैं वो समेटने के काम में तो ये आ ही जाएंगे। आप अपने रबर बैंड, क्लिप, इस तरीके के हेयर एसेसरीज जो छोटे छोटे से होते हैं और हमेशा हमारे गुम हो जाते हैं इधर उधर, उन चीज़ों को रखने के लिए भी इन्हें बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समेटना है तो इस तरीके के बॉक्स तो बनाने पड़ेंगे आपको। तो इस तरीके के बॉक्स आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं, और आपको बहुत सारे सामान जो हैं इनके अंदर बहुत ही अच्छे से स्टोर कर लें। तो है ना, बहुत ही यूनिक सा आइडिया, बहुत ही सुंदर से आइडिया, जिससे हमें बिल्कुल एक पैसा खर्च किए बिना सुंदर से इस तरीके के बॉक्स अगर हम बना लेते हैं तो हमारे बहुत सारे काम जो हैं आराम से हो जाएंगे। तो ये बन गए हमारे बॉक्स,
बिल्कुल अच्छे से। और बिल्कुल जो है कहीं से भी इसके अंदर आप देख सकते हैं सिलवट जो है वो नहीं है। थोड़े से कॉर्नर जो हैं वो भी अच्छे से लग गए हैं। और जब ये हमारे डब्बे इस तरीके से रेडी हो गए हैं तो क्यों ना इनके अंदर अपनी चीज़ें जो हैं वो समेट ली जाए। और ये भी बिल्कुल ऊपर वाली ढक्कन भी हमारी रेडी है, हमारे नीचे के डब्बे भी बहुत सुंदर से रेडी हैं। और ये बहुत अच्छे से जो डब्बे हैं वो बंद भी हो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल डब्बों को बंद होने में कोई नखरे नहीं है। तो हमारे डब्बे बिल्कुल अच्छे से ये बंद हो जा रहा है। तो अपनी चीज़ें इसमें मैं समेट लूँ। तो हमारे सारे हीरे मोती फैले हैं, तो अपने हीरे मोती को डालती हूँ मैं इनके अंदर, क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं अपने हीरे मोती आपने फैला रखे हैं। तो आज मेरे हीरे मोती जो हैं डब्बों में कैद हो जाएंगे या पैक हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने इसमें रख दिए। जो बहुत बड़े वाले खांधे आपने देखे थे जो एक थे, उसके अंदर जो शीशे सबसे ज़्यादा थे वो उन चीज़ों को उसमें स्टोर किया। और छोटे छोटे जो हैं उन सबों को ऐसे करके स्टोर कर दिया। एक में मैंने इस तरीके की बिट्स डाली। और क्योंकि इन्हें मैं फैला कर रखती हूँ ना तो मुझे खुद ही बहुत अजीब सा लगता है। और साइज़ के अनुसार इन्हें अलग अलग रखना भी ज़रूरी हो जाता है ना। तो इस तरीके से मैंने इसे सभी को डाला बॉक्स के अंदर। अभी भी कुछ नज़र आ रहे हैं तो उन्हें भी मैं समेट लेती हूँ। और एक कॉर्नर जो है अभी मुझे खाली दिख रहा है, तो इनके अंदर जो इस तरीके के बिट्स आते हैं उनको डाल देती हूँ। सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल एक जगह सिमट गई मेरी, और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होने वाली है। तो देखिए कितने अच्छे से सुंदर से हमारे डब्बे जो हैं वो सज के रेडी हो गए हैं। तो इस तरीके के सजे हुए डब्बे जो हैं खूब सुंदर से लगते हैं ना देखने में। तो देखिए सारी जो हैं चीज़ें कितनी अच्छी से मैंने इनके अंदर अरेंज कर ली है अपनी। और इसके अंदर आराम से ये चीज़ें पड़ी रहेंगी, बिल्कुल भी बिना इधर उधर बिखरे। तो इस तरीके के डब्बे आप अपने घर में ज़रूर बनाएं। आप किसी भी तरीके का जो सामान है बिखरा पड़ा है उन्हें आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा हमारा बॉक्स जो है वो बन के रेडी हुआ है। चारों तरफ से बिल्कुल भी सुंदर से इसके जो है कॉर्नर्स, हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से इनके बने हुए हैं। खाने भी बहुत अच्छे से मैंने बना दिए हैं। और मैं इसको आपको बंद करके भी दिखाती हूँ कि अगर आप इसे बंद करके उलट पुलट भी दें तो इनकी जो सामानें हैं वो बिल्कुल भी आपस में मिक्स होने वाली नहीं हैं। तो मैंने डब्बे को बंद किया और इस तरीके से सेक कर दिया, आप देख सकते हैं। और इसकी सामान जो है बिल्कुल इसके अंदर वैसी की वैसी पड़ी है जैसी रखी थी मैं। बिल्कुल भी इसकी सामान जो है बिखरी नहीं है। तो आप कब बना रहे इस तरीके के स्टोरेज जो आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। गर्मी की छुट्टी में बच्चों से इस तरीके की चीज़ें आप बनवा सकते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।